अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बोल पहाड़ी, अल्लाह बोल, बोल पहाड़ी, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, बोल पहाड़ी, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, बोल पहाड़ी। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, क्या कहेंगे अंकिता सर? के अंकिता का हत्यारों कातिल कौन है? को फांसी दो। जो भी वीआईपी में है, हम चाहते हैं कि उनकी निष्पक्ष सीबीआई जांच हो, बस यही सबका मुद्दा है। अंकिता हम शर्मिंदा लेकिन अभी है, तक कोई एक्शन हुआ नहीं है, कोई भी एक्शन फिलहाल तो नहीं हुआ। स्टिंग नहीं हुआ, इसी बात का तो होना है। मांगते तो यही है कि उत्तराखंड सरकार कर क्या रही है, सबूतों को मिटाने का काम करिए, इसके अलावा क्या कर रही है। अगर कोई विटनेस सामने आ रहा है, कुछ चीजें सामने आ रही है, तो उस पर जांच हो ना, निष्पक्ष जांच हो, हम तो ये चाहते हैं। कौन बचा रहा है, आपको क्या लग रहा है? उत्तराखंड सरकार, हम तो सरकार के खिलाफ है सब भाई। यहाँ पे किसी राजनीतिक कोई नारा नहीं है, लेकिन सरकार से मांग तो ये कि जो भी है वो निष्पक्ष रूप से हो, जांच तो हो। जांच नहीं होगी तो कहीं ना कहीं तो ये लग रहा है कि जो वीआईपी बोल रहे हैं, गट्टू बट्टू जो भी है, उनके खिलाफ कुछ तो हो, बस यही मुद्दा है। आपको लगता है कि सीएम खाने को जिम्मेदारी लेनी चाहिए? उत्तराखंड का राजनेता, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होने के नाते उनको पहल करनी चाहिए। वो किसी एक को बचाने का कार्य न करे, हम ये नहीं कहते कि वो किसी एक को बचा रहे हैं, लेकिन जो मुद्दा है उसको वो बोले तो सही। बिल्कुल इंसाफ के लिए क्या कहेंगे सर? मैं राज्य सरकार से, भारत सरकार से एक गुहार लगाता हूं कि जो भी अभी अंकिता हत्याकांड हुआ था, या ये जो इनका नाम लिया जा रहा है, वो उर्मिला सनावर बोल रही है, तो उसको राज्य सरकार को सीबीआई में जांच कराने में क्या दिक्कत है? वैसे कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अगर वो है तो उनको सीबीआई जांच करानी चाहिए और तुरंत उनको जेल भेज जाना चाहिए। एसआईटी भी कुछ नहीं करेगी वहाँ की, क्योंकि राज्य सरकार की है, जैसे वो बोलेगी वैसे करेगी। मेन सीबीआई जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज के हिसाब से आमने सामने बैठ के हो। ये कह रहे हैं कि मुख्य आरोपी को वहाँ की सरकार सीएम धामी ही बचा रही है, ये कह रहे हैं। हाँ, बचा रही है, वहाँ की सरकार बचा रही है। और वहाँ की जितनी भी सरकार, जो भी सरकार है वहाँ पे भाजपा की तो है, जिसकी भी। हाँ, तो सरकार के संरक्षण में वो आदमी है। अच्छा, मतलब सरकार सरकारी उन बचा रही है। लोगों को संरक्षण दे रही है, ये गलत बात है। न्याय मिलना चाहिए था, साफ सुथरा होने चाहिए। न्याय जो भी है, जितने भी घिनौना काम किया है उनको बताना चाहिए ना, लोगों को पब्लिक बीच में आना चाहिए। ये गलत काम जिसने क्या क्यों किया भाई, आना तो सामने किसने क्या। अभी कुछ दिन पहले आपने उन्नाव का भी मामला देखा होगा। हाँ, ये भी बहुत गलत हुआ है, ये भी होना नहीं चाहिए। वैसे देखो, हमारी बेटियां हैं, हमारे देश की हर बेटी हमारी बेटी है, चाहे कोई भी हो, ऐसा इनको करना नहीं चाहिए बिल्कुल। लेकिन लगातार आवाज तो उठ रही है, सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप लोग की बातें वहां तक पहुंच नहीं पा रही, या पहुंच रही तो अंठिया रहे हैं वो लोग। आप लोगों का काम है पहुंचाना, हो तो, पर आप लोग ही नहीं पहुंचाओगे तो हम क्या करेंगे उसमें? हम तो आपको बता ही रहे हैं ना। मीडिया में चलने के बावजूद जब मीडिया को चीजें उजागर करनी होगी, जो हमारी बेटी अंकिता भंडारी है, इसके साथ ये जो चीज हुआ, जो भी हुआ है, इसके साथ ये क्यों हुआ, इसके साथ ये क्यों हुआ है? क्यों इसलिए हुआ है कि जो उत्तराखंड का जो नागरिक है वो एकजुट नहीं हो पा रहा है, वो धामी सरकार के खिलाफ बोल नहीं पा रहा है, और जो बोल रहे हैं तो उनको जेलों में बंद कर दिया जा रहा है कि भाई ये क्या कह रहे हो। नहीं, पूरा देश आपके साथ है, बिल्कुल आप लड़ाई लड़िए। और भी है, ये जो हमारा उत्तराखंड 25 साल का हो गया है, पर इन राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड, पहाड़ से प्रेम है पर पहाड़ियों से प्रेम नहीं है, इनको बिल्कुल नहीं है प्रेम। अब ये जैसे 2027 में इलेक्शन आएंगे, फिर वही चीज चलाएंगे। ये बीजेपी वाले फिर ये भी कहते हैं कि बेटी को बचाओ, बेटी को पठाओ, फिर तकलीफ नहीं होता, गुस्सा नहीं आता? बहुत तकलीफ होती है, बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है भाई। हमारी इतनी बेटियां हैं, अगर ऐसे होगा तो कैसे हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? बिल्कुल। क्या कहेंगे अंकिता बेटी के लिए आप? अंकिता बेटी का जो ये केस गड़बड़ झाला किया गया है, ये केंद्र से ही किया गया है। अच्छा, क्योंकि केंद्र सरकार ही उनको बचा रही है, केंद्र में उसको महामंत्री बनाया गया है, जो गट्टू नाम आया हुआ है, तो ये सारा कुछ उन्हीं का ही है, और झोल मोल करते चले जाएंगे। बहुत मुश्किल कहानी है, जब तक पूरा सारी जनता सड़कों पे ना आएगी
एक ही नहीं, आप पूरे देश में देख लो, जितने भी हैं, जितने केस डाले गए हैं सब ऐसे ही करे गए हैं। अब चाहते हैं कि मोदी जी, अमित शाह जी इस मामले को सुने, बिल्कुल इंसाफ दिलाएं। बिल्कुल, अगर उनको वो नहीं सुनेंगे तो फिर कहाँ जा पाएंगे हम लोग, बताइए। ये लग रहा है कि मेरे साथ उनको सुनना पड़ेगा इस पे, जब तक सुनेंगे नहीं हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। ये सरकार जो है नजरअंदाज कर रही है, मतलब दिखना ही नहीं चाहती। बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है इस केस को। मेरा कहने का चाहता जितने भी रेप केस है सबको नजरअंदाज किया जा रहा है। दिल्ली में आप लोग मौजूद है, क्या कहेंगे? हम तो यही बता रहे हैं मोदी जी को कि इस पे संज्ञान लें और एक सीबीआई जांच जरूर बिठाई जाए, क्योंकि अगर देखो किसी का नाम आया तो बिना बात पे तो नहीं आया होगा, ऐसे तो किसी और का नाम क्यों नहीं आया, उन्हीं का ही कैसे आया? सीबीआई की मांग कहीं ना कहीं तो कुछ हाँ जी, सीबीआई की जांच चाहिए हमें, होनी चाहिए सीबीआई की। पूरी जांच सीबीआई के थ्रू होनी चाहिए और अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए, निष्पक्ष जांच हो। उसके लिए इस मंच के माध्यम से हम उत्तराखंड सरकार और दिल्ली सरकार दोनों को ये केंद्र सरकार के संज्ञान में ये डालना चाहते हैं कि इस बेटी के साथ न्याय हो और दोषियों को फांसी की सजा मिले, बस यही कहूँगा मैं। क्या कहेंगे? आप युवा हैं, क्या कहेंगे अंकिता बहन के लिए, क्या कहेंगे? देखो, एक उत्तराखंड होने के नाते हम एक उत्तराखंड वासी हैं। बहन अंकिता को न्याय मिलना चाहिए और क्या कहते हैं, निष्पक्ष उसकी सीबीआई जांच करनी चाहिए। इतनी हल्ला हो रहा है, इतना सोशल मीडिया पे इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। इनके घर में मोबाइल नहीं चल रहा है, छोटे छोटे बच्चों के आजकल मोबाइल सोशल मीडिया पे हैं, इनको होश नहीं है। सीबीआई जांच करने में क्या दिक्कत आ रही है इनको? सीबीआई जांच करो, हमें किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं। आप कोई भी अपनी रोटियां सेके, हमें वो हमारी बच्ची थी, हमारी बहन थी, हमारी भूली अंकिता को न्याय मिलना चाहिए और उसकी सीबीआई जांच कराओ और उसकी पूरी तरीके से वीडियोग्राफी, असली जो तुमने मुजरिम पकड़ का उसको मारो, इतना मारो, उसकी हुक लगा के टांकों से, अपने आप उगलेगा कौन था वीआईपी कौन नहीं था, है? इसको फटाफट निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो मेन मतलब आरोपी है उससे लोग डर रहे हैं, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल डर रहे हैं, क्यों नहीं डर रहे हैं? जब तुमने आरोपी जो अंदर बंद कर रखा है, असली बंदा बंद कर रखा है, मारो उसे पकड़ पकड़ के, हैं? क्या नाम कहते हैं, जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष सीबीआई जांच देना चाहिए धामी जी को। धामी जी पर अगर धाकड़ धामी है, धाकड़ किस बात की धाकड़ भाई, है नहीं? इससे अच्छा तो हमारे योगी जी को सौंप दो उत्तराखंड, देखो ताबड़तोड़ एक्शन होंगे, है नहीं? अब तो हमें उत्तराखंड से अब यूपी में विलय में फायदा ही लग रहा है।